नमस्कार दोस्तों, क्या चल रहा था हमारा चल रहा था राजस्थान हिस्ट्री। और राजस्थान हिस्ट्री के अंदर जो टॉपिक शुरू किया था वो हमने किया था मेवाड़ का इतिहास। और मेवाड़ के इतिहास के अंदर जो मैंने पढ़ाया था सबसे पहली क्लास के अंदर पढ़ा चुका हूँ मैं, कि आपको बता चुका हूँ कि मेवाड़ नाम किस तरीके से पड़ा था। मेवाड़ पड़ा था मेदबाड़ नाम की यहाँ पर एक जाति रहती थी, उसी के नाम से मेदबाड़ नाम पड़ा था। और इसके मेवाड़ के अंदर 5 ज़िले आते हैं। राजस्थान के कितने ज़िले आते हैं? 5 ज़िले आते हैं, उनका नाम मैं आपको बता चुका हूँ। और यहाँ पर देखा था हमने कि जो यहाँ पर एक आता क्या आता है, जनपद आता है। ठीक है, जनपद कौन सा आता है? सीवी जनपद आता है। सीवी जनपद की राजधानी क्या थी? मध्यमिका राजधानी थी। और इसकी मध्यमिका को दूसरा नाम क्या था, जो नगरी नाम है वो था। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, मेवाड़ के जो राजवंश है उनको क्या कहा जाता है? हिंदुआ सूरज कहा जाता है। और उनका जो आदर्श वाक्य है वो है, जो दृढ़ रखे धर्म ताहि रखे करतार। ये उनका क्या है? आदर्श वाक्य है यहाँ के राजवंश का। ठीक है, अब हम गुहिल वंश को शुरू करते हैं। और गुहिल वंश को मैंने शुरू करते हैं। देखो गुहिल वंश के अंदर मैंने क्या बताया था, जो गुहिल वंश है कौन सा है? गुहिल वंश। गुहिल वंश का मैंने संस्थापक बताया था, वो किसको माना जाता है? गुहिलादित्य को माना जाता है। एक राजा आया था गुहिलादित्य, क्या नाम आया था? गुहिलादित्य नाम का एक राजा आया था, उसके ये क्या है? इसका संस्थापक है। ये क्या था? इसका संस्थापक था। गुहिलादित्य का पिता का नाम क्या था? शीलादित्य था। शीलादित्य, इसके पिता का नाम क्या था? शीलादित्य इसका पिता का नाम था। माता का नाम था पुष्पावती। इसको पाला था किसने? कमलावती ब्राह्मणी ने। कमलावती ब्राह्मणी ने। ठीक है, ये इसकी बात थोड़ी सी बात है। इसके बाद में एक राजा आया था जिसका नाम क्या था? बप्पा रावल। ये बातें मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। कौन आया था? बप्पा रावल। बप्पा रावल के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये क्या करता था? ब्राह्मणों की गाय वगैरह चराया करता था। और एक गाय थी वो क्या करती थी? एक गुफा के अंदर जाती थी। गुफा के अंदर जाने के बाद में अपना जो दूध है वो एक पत्ते के ढेर पर डाल देती थी, जिससे क्या हुआ? ब्राह्मणों को शक होने लग गया कि जो गाय का दूध है वो कौन पी जाता है? बप्पा रावल पी जाते हैं। ये बात बप्पा रावल को पता चलती है। और बप्पा रावल क्या करता है? एक दिन उस गाय पर नज़र रखता है। उससे इस बप्पा रावल को पता चलता है कि जो वो गाय है वो क्या करती है? शिवलिंग के ऊपर अपना दूध है वो डाल देती है। और वो शिवलिंग के पास में कौन बैठा होता है? एक ऋषि बैठा होता है, जिसका नाम क्या होता है? हरित ऋषि होता है। और इसी बात से प्रभावित होकर ये हरित ऋषि की पूजा करने लग जाता है, उसकी सेवा करने लग जाता है। और सेवा के 12 साल बाद में, 12 साल लगातार सेवा करने के बाद में क्या होता है? ये हरित ऋषि इसको क्या करता है? जब उसका शिवलोक जाने की जो समय है वो आ जाता है, तो हरित ऋषि इसको एक जगह बताता है जहाँ पर क्या होता है? जो सोने की मुद्राएं हैं वो होती है। और वो मुद्राएं प्राप्त कर हरित ऋषि इसको कहता है कि तुम क्या करना? एक सेना तैयार करना। सेना तैयार कर चित्तौड़ दुर्ग है उस पर आक्रमण कर देना। चित्तौड़ पर उस समय जो शासक होता है वो होता है मानमोरी मौर्य। और बप्पा रावल उसी प्रकार से सेना तैयार करता है और चित्तौड़ पर आक्रमण कर देता है। और 1734 के अंदर ये क्या करता है? उस दुर्ग को जीत लेता है। किसको? चित्तौड़ को जीत लेता है। और जो इसने संस्थापना की थी गुहिल वंश की, वो की थी 567 और 68 के अंदर। ये इसका समय है। ठीक है, 67 और ये क्या करता है? 734 के अंदर चित्तौड़ को जीत लेता है, मानमोरी मौर्य से छीन लेता है। लेकिन अपनी राजधानी क्या रखता है? नागदा को रखता है। किसको? नागदा को अपनी राजधानी रखता है। राजधानी अपनी नागदा को रखता है। और इस बप्पा रावल के बाद में एक राजा आता है जिसका नाम क्या है? अलट। इसके बाद में एक शासक आता है जिसका नाम क्या है? अलट। अलट या इसे कहते हैं अलहट, या इसे कहते हैं आलू रावल। आलू रावल एक शासक आता है, आलू रावल या अलट कहते हैं इसको। ठीक है, ये क्या करता है? अपनी राजधानी क्या ले जाता है? अपनी राजधानी आहड़ को बना लेता है। किसको? आहड़ को अपनी राजधानी बना लेता है। अपनी राजधानी किसको बनाता है? आहड़ को अपनी राजधानी बनाता है। और दूसरा काम ये करता है कि ये एक हूण राजकुमारी से विवाह करता है। किससे? हूण राजकुमारी से। हूण राजकुमारी से क्या कर लेता है? विवाह कर लेता है। विवाह कर लेता है तो कर लेता है, लेकिन कारण क्या है विवाह का? देखो विवाह ये क्या है? राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह है।
क्या है ये? राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह है। यदि हम भारत की बात करें, भारत के अंदर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह हुआ था, वो हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य है उसका हुआ था प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह हुआ था। और यहाँ पर देखे जाए तो राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह किसका हुआ है? अलट या आलू रावल का हुआ है। ठीक है, इसके बाद में एक शासक आता है जिसका नाम क्या है? जेतर सिंह। इसके बाद में एक राजा आता है जिसका नाम क्या है? जेतर सिंह। इसी शाखा के अंदर होता है एक जेतर सिंह नाम का राजा आता है। ये जेतर सिंह क्या करता है? अपनी राजधानी किसको बनाता है? चित्तौड़ को बना लेता है। चित्तौड़गढ़ को अपनी क्या बनाता है? राजधानी बनाता है। अपनी राजधानी स्थापित कर देता है चित्तौड़ को। ठीक है, और इसी के समय क्या हो जाता है कि एक आक्रमण हुआ था, किसका? इल्तुतमिश का आक्रमण हुआ था। और इस इल्तुतमिश के आक्रमण के समय इल्तुतमिश और इस जेतर सिंह के बीच में एक युद्ध होता है, बोताला का युद्ध। इस बोताला के युद्ध के अंदर ये जेतर सिंह है, ये जीत जाता है। ठीक है, ये बात इस जेतर सिंह के बारे में आती है। इसके बाद में देखा जाए तो एक राजा आता है जिसका नाम क्या है? रण सिंह मान लो आप। क्या नाम है? रण सिंह। रण सिंह मान लो। उसके समय क्या होता है? एक छोटी सी बात आता हूँ आपको भी। एक राजा आता है रण सिंह। ठीक है, उसके समय क्या हुआ भी? जो ये शाखा है ये दो वंशों के अंदर बंट गई अलग अलग। ठीक है, कौन आता है? रण सिंह आता है। रण सिंह के समय क्या हुआ? इसका एक पुत्र आता है जिसका नाम है राहप। खेम सिंह लिख दो, खेम सिंह। और दूसरे पुत्र का नाम है राहप। ये दो पुत्र थे। ठीक है, ये तो क्या करता है? ये तो चित्तौड़ के अंदर रहता है। कहाँ पर रहता है? बड़ा पुत्र था, चित्तौड़ का राजा होता है। ये कौन सा होता है? चित्तौड़ का राजा होता है, चित्तौड़ से अपना वंश चलाता है। और दूसरा राजा कौन होता है? राहप होता है। राहप यहाँ से चित्तौड़ को छोड़कर चला जाता है दूसरी जगह, जिसका नाम क्या है? गांव होता है सिसोदा गांव। कौन सा होता है? सिसोदा गांव। इस सिसोदा ठिकाने के गांव को क्या कह सकते हैं? हम ठिकाना कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं? ठिकाना कह सकते हैं। ठिकाना। इस ठिकाने के अंदर चला जाता है। ठीक है, एक पुत्र इसका रण सिंह का, दो पुत्र होते हैं जिसका नाम क्या है? एक का नाम खेम सिंह होता है और एक का राहप होता है। राहप और ये दोनों क्या करते हैं? राहप चला जाता है, एक गांव के अंदर चला जाता है, चित्तौड़ का एक गांव होता है वहां पर चला जाता है। कहाँ पर? सिसोदा गांव होता है, वहां चला जाता है। और ये क्या होता है? यहीं पर रहता है। और इसी की शाखा आगे चलती है और चलते चलते एक राजा आता है इसके अंदर जिसका नाम क्या है? समर सिंह। कौन आता है? समर सिंह का पुत्र होता है रतन सिंह। कौन होता है? रतन सिंह। रतन सिंह के आपके बारे में आपको स्टोरी पता होगी। रतन सिंह की पत्नी कौन होती है? पद्मनी। इसकी पत्नी कौन होती है? पद्मिनी। ये पद्मिनी का पति है रतन सिंह। ठीक है, और इधर देखो दूसरी तरफ भी एक शाखा चल रही है। कौन सी? ये ब्लड तो एक ही है, खून तो देखो यही है। कौन सा? गुइल वंश वाला ही है। इसके बाद में कौन आया? ये आया। इसके बाद में कौन आया? ये आया। इसके बाद में कौन आया? जेतर सिंह के बाद में एक राजा आता है। कौन? रण सिंह आता है। रण सिंह के दो पुत्र होते हैं। एक का पुत्र नाम का क्या है? खेम सिंह है या खेमकरण कह सकते हैं इसको, करण सिंह भी लिखा गया कहीं भी। ठीक है, तो इसी का आगे बस चलता होता है। ये क्या करता है? चित्तौड़ पर रहता है और इसी का पुत्र होता है जो एक राहप होता है, जो कहाँ चला जाता है? सिसोदा ठिकाने के अंदर चला जाता है। खून एक ही है लेकिन दो जगह चले जाते हैं। तो आगे ये चित्तौड़ पर शासन करते हैं। ये चित्तौड़ के राजा बनते रहते हैं। बढ़ते एक राजा आता है। कौन इसका नाम होता है? समर सिंह का पुत्र होता है रतन सिंह की रानी कौन होती है? पद्मिनी होती है, जो हम आगे पढ़ेंगे। और एक देखो ये स्टोरी चलती रहती है। इधर एक राजवंश है, वही राजवंश आगे चलता रहता है। सिसोदा ठिकाने के अंदर एक राजा आगे वैसे से बनता जाएगा। ठीक है, आगे राजा आएगा इसी के समय, रतन सिंह के समय आएगा लक्ष्मण सिंह। कौन आएगा? लक्ष्मण सिंह अपने 7 पुत्रों के साथ में चित्तौड़ के प्रथम शाक्य के अंदर शहीद हो जाता है। ठीक है, ये देखो रण सिंह के पुत्र थे। ठीक है, रण सिंह के 2 पुत्र, जिसका नाम क्या था? खेम सिंह था एक का नाम, और एक का नाम क्या था? राहप था। ये सिसोदा ठिकाने में चला गया। सिसोदा ठिकाना के तो या सिसोदा गांव में चला गया। ठीक है, और दूसरा पुत्र था वो कहाँ चला गया? जो खेम सिंह है ये चित्तौड़ पर ही राज कर रहा है। कहाँ पर कर रहा है? चित्तौड़गढ़ पर। किस पर कर रहा है?
चित्तौड़गढ़ पर ही राज कर रहा है और इसका वंश आगे चल रहा है, इधर का इसका वंश आगे चल रहा है। देखो ये क्या है, लक्ष्मण सिंह। इसी सिसोदा ठिकाने के अंदर एक शासक आता है जिसका नाम क्या है, लक्ष्मण सिंह। यही लक्ष्मण सिंह क्या है, जो 1303 का साका होगा, कौन सा 1303 का साका होगा, उसी समय अपने 7 पुत्रों के साथ में शहीद हो जाएगा। इसकी रक्षा करते हुए, चित्तौड़ दुर्ग की रक्षा करते हुए अपने 7 पुत्रों के साथ में शहीद हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में देखो जेतर सिंह के बाद में कौन आता है, रण सिंह आता है। रण सिंह के बाद में कौन आता है, खेम सिंह आता है। खेम सिंह का पुत्र कौन होता है, समर सिंह के बाद में कौन आता है, रतन सिंह आ जाते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं किसको, रतन सिंह को। आगे का शासक कौन आएगा, रतन सिंह को पढ़ते हैं। रतन सिंह को स्पेशल पढ़ना पड़ेगा क्योंकि रतन सिंह क्या है, रावल शाखा का अंतिम शासक है। रावल शाखा का क्या है, अंतिम शासक कौन है, गोहिल वंश कह दो या रावल शाखा कह दो, इसका अंतिम शासक कौन है। देखो रावल रतन सिंह, देखो रावल रतन सिंह के बारे में बात करता हूं। देखो देखने में, देखो जो भी बनाऊं भारत का नक्शा है। ठीक है, भारत का शासक कौन था, अलाउद्दीन था। अलाउद्दीन, इस अलाउद्दीन ने भारत के अंदर बहुत हाहाकार मचाई थी। कौन था, ये अलाउद्दीन था। और राजस्थान का उस समय कौन था, रतन सिंह था। रतन सिंह, राजस्थान का रतन सिंह था और भारत का कौन था, अलाउद्दीन था। देखो अब बात यह है, देखो भारत का कौन था, अलाउद्दीन, और राजस्थान का कौन था, रतन सिंह था। ठीक है, इसको साइड में लिख देता हूं थोड़ा सा मैं। अलाउद्दीन, ये आ गया रतन सिंह। रतन सिंह, ठीक है। अब देखो अलाउद्दीन को यहाँ छोड़ते हैं और रतन सिंह को यहाँ छोड़ते हैं। सबसे पहले चलते हैं हम, सबसे पहले आता है पद्मावत ग्रंथ। भी ये स्टोरी कहाँ मिलती है हमें, यह आता है पद्मावत ग्रंथ। पद्मावत ये लिखा गया था 1540 के अंदर। ठीक है, मलिक मोहम्मद जैसी ने लिखा था। किसने लिखा था, मलिक मोहम्मद जैसी। इसको लिखा था मलिक मोहम्मद जैसी। ठीक है, मलिक मोहम्मद जैसी, इसको लिखा गया था कब, 1540 के अंदर। और जो ये घटना बता रहा हूं ये है 1300 की, 1303 के लमसम, 1303 या 1301 के लमसम। ठीक है, ये घटना, ये लिखा गया इससे कितने 250 साल बाद में। तो प्रश्नवाचक चिन्ह तो लगेगा भी ये घटना गलत है या सही है। ठीक है, इसके बारे में क्या कहा जाता है, पद्मावत ग्रंथ के अनुसार लिखा जाता है। पद्मावत ग्रंथ के अनुसार आपको बता रहा हूं कि देखो यहाँ पर एक द्वीप पड़ता है, स्वील द्वीप, जिसे बोलते हैं श्रीलंका। ठीक है, नीचे क्या पड़ता है, इसके नीचे स्वील द्वीप पड़ता है या श्रीलंका पड़ता है। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे हम, स्वील द्वीप, सीहल द्वीप। स्वील द्वीप का एक राजा था गंधर्व सेन। कौन था, गंधर्व सेन। गंधर्व सेन, गंधर्व सेन की पत्नी थी चंपावती। चंपावती की एक पुत्री थी जिसका नाम था पद्मिनी। क्या नाम था, पद्मिनी। और पद्मिनी के पास में एक तोता था जिसका नाम था हीरामन। हीरामन तोता। ठीक है, देखो ये स्टोरी आपको पता है सारी। सीयल द्वीप की राजकुमारी कौन थी, सीयल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती थी। सीयल द्वीप का राजा कौन था, गंधर्वसेन था। उसकी पत्नी कौन थी, चंपावती। और उसकी चंपावती और गंधर्वसेन की पुत्री का नाम था क्या, पद्मावती। ठीक है, ये स्टोरी आपने देखी होगी या सुनी होगी। देखो
यहाँ से आगे मैं बताता हूँ कि इसके पास में हीरामन तोता था, इसके पीछे एक बिल्ली पड़ जाती है और ये यहाँ से उड़ता है और यहाँ से जाकर पहुँचता है गागरोन। कहाँ पहुँच जाता है? गागरोन। ये कहाँ पहुँचता है? गागरोन। गागरोन एक शिकारी के हाथ में लगता है और शिकारी अच्छा तोता समझकर इसको किसको दे देता है? रतन सिंह को दे देता है। ठीक है, रतन सिंह के दरबार में कौन सा तोता आ गया? हीरामन तोता रतन सिंह के दरबार के अंदर है। और एक दिन कहते हैं इसकी पत्नी थी जिसका नाम क्या था? गागरोन शिकारी क्या कर देता है? इसको रतन सिंह के दरबार में दे देता है। रतन सिंह की एक पत्नी थी जिसका नाम था नागवती। क्या है? नागवती। कहते हैं कि ये नागवती एक दिन अच्छी ड्रेस पहनकर अच्छी से तैयार होकर इस तोते के सामने आती है और कहती है कि बताओ मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। क्या बोलती है? बोलती है बताओ मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। तो ये हीरामन तोता कहते हैं बोलने वाला तोता था। ये कहता है कि क्यों मुझसे पोल खुलवा रही है? ठीक है, लेकिन ये बात सही है कि जहाँ पर हंस ना आया हो वहाँ पर बुगला भी सुंदर लगता है। ठीक है, तो पद्मावती को इसको कह देता है नागवती को, ये बात कहता है तो ये भी सीरियस नहीं लेती है इतनी, कहती है पक्षी है चलो छोड़ो। ये यहाँ से चली जाती है। पीछे से क्या है? रतन सिंह इस बात को सुनता रहता है और रतन सिंह आकर पूछता है भी एक बार दोबारा दोहराना जो तुम कह रहा था, दोबारा उस बात को बताना। तो ये कहती है, ये हीरामन कहता है, हीरामन तोता है, ये कहता है कि यहाँ से दक्षिणी साइड में एक सील द्वीप है। क्या है? दक्षिणी साइड में सील द्वीप है और सील द्वीप की राजकुमारी है पद्मावती। ठीक है, तू भी एक चित्तौड़ का राजकुमार है, मेवाड़ राजघराने से है, तुम्हारे लायक है, तू चल मेरे साथ, मैं तुम्हारी बात वगैरह करवा दूंगा। तो कहते हैं रतन सिंह ने यहाँ से जोगी का वेश धारण किया और आता है यहाँ पर, यहाँ से एक नाविक से संपर्क करता है और कहाँ पहुँचता है? सुहेल द्वीप पहुँच जाता है। सुहेल द्वीप पहुँचने के बाद में अब अलग अलग इतिहासकारों की अलग अलग बात आती है। कुछ तो कहते हैं कि जो ये तोता है इसने मुलाकात शिव के मंदिर में करवाई थी। मुलाकात क्या होती है? शिव के मंदिर में होती है। कुछ कहते हैं एक बाग होता है, उस बाग के अंदर मुलाकात होती है। जैसे तैसे जो भी बात हुई, यहाँ पर ये क्या कर लेता है? इससे शादी हो जाती है किसके साथ में? जो पद्मिनी है इसके साथ में रतन सिंह की क्या है? शादी वगैरह है वो हो जाती है। होने के बाद में कहते हैं कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये काफ़ी समय तक यहाँ पर रुका था। कहते हैं 8 साल रुका था, कुछ कहते हैं 4 साल रुका था। ठीक है, कुछ समय यहाँ पर रुकता है। रुकने के बाद में ये जो नागवती है ये क्या करती है? एक पक्षी के माध्यम से यहाँ पर पत्र भेज जाती है और इसको पता चलता है कि मैं क्या हूँ। याद आता है कि मैं चित्तौड़ का क्या हूँ? शासक हूँ। तो ये यहाँ से इस पद्मावती को लेकर वापस कहाँ जाता है? चित्तौड़ में आ जाता है। ठीक है, ये बात कहाँ लिखी हुई है? पद्मावत ग्रंथ के अंदर है, वो लिखी हुई है। अब देखो एक स्टोरी ये भी आती है कि ये नागवती है, इसके पास में एक माला होती है, वो माला क्या टूट जाती है रतन सिंह से, और रतन सिंह को कहा जाता है कि वो मोती होते हैं, वो कहाँ मिलते हैं? सुहेल द्वीप मिलते हैं। और वो मोती लेने कहा जाता है, सुहेल द्वीप जाता है और वहाँ पर कौन मिलती है? पद्मावती मिलती है और पद्मावती से शादी हो जाती है। इस तरीके से ये वापस है आता है। ठीक है, ये अलग अलग स्टोरी है, अलग अलग होती है। ठीक है, तो वापस कौन आता है? रतन सिंह यहाँ पर आ जाता है। अब क्या होता है यहाँ पर? एक इसी के एक दरबार में एक कहते हैं तांत्रिक होता है जिसका नाम क्या होता है? राघव चेतन। राघव चेतन एक तांत्रिक होता है, राघव चेतन। ठीक है, इस तांत्रिक का पता चलता है किसको? रतन सिंह को चलता है। और रतन सिंह क्या करता है? इसको अपने दरबार में से देश निकाला दे देता है और अपने दरबार में से निकाल देता है। अब क्या होता है? ये राघव चेतन जब जाता है तो पद्मावती के दिमाग में बात आती है कि एक पंडित है, ब्राह्मण है, तो क्या करता हूँ मैं इसको दान दक्षिणा दे देती हूँ ताकि जो पाप वगैरह है वो ना लगे, हमारे राज्य को पाप है वो ना पाप वगैरह ना लगे। तो कहते हैं राघव चेतन इस तरीके से हाथ करके रखता है, ऊपर से पद्मावती है वो कुछ दान दक्षिणा देती है। तो इसकी नज़र पड़ जाती है किसमें? पद्मावती पर इसकी नज़र पड़ जाती है। और क्या होता है कि राघव चेतन कहते हैं भी ये एक बेहोश हो जाता है और इसको छांटा देना पड़ता है होश में लाने के लिए। ठीक है, इतनी सुंदर होती है कौन? पद्मावती। ठीक है, इसको पता है ये यहाँ से जाता है सीधा कहाँ? अलाउद्दीन के पास में। एक ही व्यक्ति है, किसके पास जाएगा? अलाउद्दीन के पास में। अलाउद्दीन को अब
अलाउद्दीन से दरबार में मिलता है और अलाउद्दीन को पता चलता है कि भी चित्तौड़ से कोई आपसे मिलने आया है। ठीक है, तो अलाउद्दीन भी मिलता है, बातें चीतें शुरू होती है। बात बात में क्या है, राघव चेतन को बात घुमा फिरा कर कहाँ लेके आनी होती है, पद्मावती पर लेके आनी होती है। पद्मावती पर इसको घुमा फिरा कर बात लेके आनी होती है, पद्मिनी पर बात लेके आनी होती है। तो ये क्या कहता है भी, और अलाउद्दीन क्या हाल है, अलाउद्दीन कहता है मौज हो रही है। क्या है, हमारी मौज है, हरम भरा पड़ा है बेगमों से। किससे, हरम। हरम क्या होता है, हरम होता है कि जब भी राजा को मालिश वगैरह करवानी होती थी तो क्या है, वो क्या कहाँ जाता था, थाईलैंड नहीं जाता था, कहाँ जाता था, हरम के अंदर जाता था। मतलब इसकी रानियाँ वगैरह हैं वो कहाँ रहती थी, हरम के अंदर रहती थी, और एक से एक सुंदर रानी है। क्या कहता है अलाउद्दीन, ये बात कहता है। तो राघव चेतन कहता है भी क्यों मुंह फुलवा रहा है, अरे तुम्हारी क्या रानी सुंदर है, सुंदर तो रानी किसकी है, रतन सिंह की है। ठीक है, जब वो पान भी खाती है ना तो यहाँ से वो बीड़ा है वो दिखता है। ठीक है, ये बात कहता है, और कहता है चलती है तो इससे, फिरती है तो इससे, इस तरीके से बात कहता है, और इसका क्या कर देता है, दिमाग खराब कर देता है। और इसको क्या करना होता है, ये यहाँ से अपनी सेना लेकर आता है कहाँ, रतन सिंह के यहाँ। इसको क्या कर लेता है, इसकी घेराबंदी है वो कर लेता है। अब कुछ कहते हैं भी ये घेराबंदी चली थी 8 साल तक चली थी, कुछ अलग अलग समय बताते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये घेराबंदी 6 माह तक चली थी, जनवरी के अंदर आता है ये। ठीक है, 6 माह तक क्या चलती है, इसकी घेराबंदी चलती है। 6 माह के बाद में ये क्या करता है, कोई अपनी जो दिमाग का खेल है वो खेलता है, और क्या करता है, रतन सिंह के साथ में संधि करने के लिए संधि प्रस्ताव भेजता है, और कहाँ चला जाता है, चित्तौड़ दुर्ग के अंदर चला जाता है। चित्तौड़ दुर्ग के अंदर जाने के बाद में क्या है, रतन सिंह के साथ में एक बार ये क्या खेल रहे थे, चेस जो होता है ना वो खेलता है। खेलते खेलते क्या है, इसकी नज़र है, कहते हैं कि एक कांच के अंदर जो पद्मिनी है वो जाती हुई दिखाई देती है, इसको अलाउद्दीन को दे जाती है। ठीक है, तो अलाउद्दीन को दे जाती है, तो अलाउद्दीन कहते हैं, पहला जो शब्द निकाला था इसने, कहता है सुभान अल्लाह। उसको देखने के बाद में क्या कहता है, सुभान अल्लाह। ठीक है, पहला शब्द ये था अलाउद्दीन का। अब देखो इसके बाद में अलाउद्दीन इसको पाने के लिए पाने की जो चेष्टा है वो इसकी बढ़ जाती है, और ये क्या कहता है, जो शाम का समय हो जाता है और इसको यहाँ से जाना होता है, तो क्या होता है, राजपूतों के अंदर एक परंपरा होती है कि जो भी हमारे घर अतिथि आते हैं उसको हम गेट तक, दरवाजे तक छोड़ के आते हैं। उसी प्रकार से क्या करते हैं, उसी प्रकार से क्या होता है कि जो रतन सिंह है ये चित्तौड़ के जो गेट है, मेन गेट है, वहाँ तक छोड़ने के लिए जाता है। किसको, अलाउद्दीन को छोड़ने के लिए जाता है। अलाउद्दीन मारता है धक्का और रतन सिंह को लेके आता है अपने साथ में, कहाँ पर, दिल्ली लेके आ जाता है। कहाँ ले आता है, दिल्ली ले आता है। अब दिल्ली ले आने के बाद में, ठीक है, यहाँ से खबर भिजवाता है कि पद्मिनी को दे जाओ और रतन सिंह को ले जाओ। ठीक है, ये बात कौन कहता है, अलाउद्दीन है वो कहता है। अब देखो इसी पद्मिनी के साथ में 2 व्यक्ति और आए हुए थे। क्या है, 2 व्यक्ति और आए हुए थे, जिसका नाम था, एक का नाम था गोरा और एक था बादल। कौन था, गोरा और एक था बादल। ये 2 व्यक्ति आए थे किसके साथ में, पद्मिनी के साथ में। गोरा कौन था, गोरा चाचा था, और बादल कौन था, भाई था। पद्मिनी का भाई कौन था, बादल, और चाचा कौन था, गोरा। ठीक है, अब देखो ये आए हुए थे, ये दोनों क्या करते हैं, एक स्कीम बनाते हैं और क्या करते हैं, 1600 रानियों को तैयार करते हैं। ये कहते हैं भी मैं अकेली नहीं आऊँगी, मेरे साथ में कौन आएगी, 1600 रानियाँ आएगी। पद्मिनी ये बात है अलाउद्दीन को कहती है। अलाउद्दीन कहता है कोई बात नहीं भी, एक के साथ में 1600 फ्री आ रही है तो ठीक है। ठीक है, अलाउद्दीन भी इस बात पर राजी हो जाता है, और ये क्या करते हैं, 1600 रानियों की जगह क्या करते हैं, 1600 सैनिक है वो तैयार करते हैं, और पद्मिनी है, पद्मिनी के स्थान पर ये दोनों हैं वो जाते हैं। अब जाते ये हैं कि लास्ट दिन दिल्ली के अंदर पहुंचते हैं, वहाँ पर जाकर कहते हैं कि लास्ट जो रात है वो मैं रतन सिंह के साथ में बिताना चाहती हूँ, जो दुर्ग की चाबियाँ हैं वो देनी है। ठीक है, चाबियाँ वगैरह है वो देनी है। ये बात कहता है, ये बात है वो पद्मिनी बहाना बढ़ाती है और रहती है। कहते हैं जंजीरों से बंधा हुआ था रतन सिंह, और ये क्या करता है, यहाँ से इसको रिहा कराते हैं और भागते हैं। भागते भागते कहते हैं वहाँ से संघर्ष होता है, और संघर्ष होते हुए गोरा भी मारा जाता है, बादल भी मारा जाता है, और रतन सिंह है ये भी मारा जाता है। और जो अलाउद्दीन है ये पीछा करता करता कहाँ पहुँचता है, चित्तौड़। और चित्तौड़ पर चढ़ाई करते करते क्या है,
कहते हैं जब तक ये यहाँ तक पहुंचा था तो क्या है, इसने पद्मिनी ने क्या कर लिया था, यहाँ पर जौहर कर लिया था। क्या कर लिया था, जौहर कर लिया था 1600 रानियों के साथ में। और अलाउद्दीन को यहाँ पर क्या मिली थी, खाली राख है वो मिली थी और कुछ नहीं मिली थी। और इसी के साथ में 1300 अगस्त 1303 के अंदर चित्तौड़ का प्रथम साका पद्मिनी के साथ में क्या होता है, जौहर होता है। और केसरिया किसके, रतन सिंह के नेतृत्व में केसरिया होता है। और ये साका क्या होता है, पूर्ण है वो हो जाता है। ठीक है, ये बातें किसकी, सारी रतन सिंह और पद्मिनी की बातें हैं। ठीक है, ये इसमें इंपॉर्टेंट बातें हैं। बाकी कहानी बनाने को कुछ भी बना सकते हो, कितनी लंबी चौड़ी भी कहानी इसकी है वो बन सकती है। लेकिन जो मेन बात है वो इसके अंदर सारी बातें वो मेन है, वो मैंने आपको बता दी। रतन सिंह के बारे में जो आने वाली थी। प्रथम साका कब हुआ था, अगस्त के अंदर हुआ था चित्तौड़ का प्रथम साका। ठीक है, राजस्थान का प्रथम साका हुआ था, वो हुआ था 1301 के अंदर, रणथंभौर वाला। कब हुआ था, रणथंभौर का 1301 का साका हुआ था। अब कहते हैं अलाउद्दीन के साथ में एक इसी समय एक इतिहासकार आया था। कौन आया हुआ था, एक इतिहासकार आया हुआ था। कौन, अमीर खुसरो। कौन आया हुआ था, अमीर खुसरो। एक इतिहासकार आया था, अमीर खुसरो। ठीक है, ये चित्तौड़ के साके के समय गया था। ये क्या है, ये माना जाता है कि चित्तौड़ का जो प्रथम साका है इसका क्या है, प्रत्येक दृष्टा इतिहासकार है। ठीक है, और रणथंभौर का साका है राजस्थान का प्रथम साका, उसका प्रत्येक दृष्टा इतिहासकार कौन है, यही है। और आप 1857 की क्रांति का प्रत्येक दृष्टाकार इतिहासकार कौन है, सूर्यमल मिश्रण जी का क्या है, उसके प्रत्येक दृष्टा इतिहासकार है। ठीक है, जिन्होंने ये बात है वो देखी है। अब देखो इसी का गुरु कौन था, निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया कहते हैं इन दोनों ने क्या है, सात सुल्तानों का क्या है, समय देखा था इन दोनों ने। ठीक है, क्या देखा था, 7 सुल्तानों का समय किसने देखा था, अमीर खुसरो और निजामुद्दीन औलिया ने क्या देखा था, 7 सुल्तानों का समय है वो देखा था। ये निजामुद्दीन औलिया क्या है, इसके गुरु हैं। ठीक है, अब देखो आज के लिए इतना ही। आगे का जो राजवंश है इसके बाद में कौन आएगा, ये गुहिल वंश का अंतिम शासक था कौन, रावल रतन सिंह है वो क्या था, गुहिल वंश का अंतिम शासक था, या मान लो और रावल वंश का अंतिम शासक था। आगे आएगा सिसोदिया राजवंश, वो देखेंगे। अब देखो होता ही है कि अलाउद्दीन क्या करता है, यहाँ पर ये साका होने के बाद में इसको यहाँ पर कुछ मिलता तो है नहीं, तो ये अपना जो दुर्ग है वो दे देता है अपने खिज्जर खां पुत्र को। किसको, खिज्जर खां, इसका पुत्र होता है खिज्जर खां को सौंप देता है और उसका नाम क्या कर देता है, खिजराबाद कर देता है। चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या कर देता है, खिजराबाद कर देता है। खिज्जर खां को देखकर अपने पुत्र के नाम पर इसका नाम कर देता है खिजराबाद। क्या कर देता है, खिजराबाद। खिज्जर खां क्या करता है, इसको पुत्र खिजराबाद क्या करता है, आगे इस दुर्ग को दे देता है किसको, मालदेव सोनगरा को, मुच्छा वाला मालदेव। ठीक है, मालदेव सोनगरा को ये दुर्ग है वो सौंप देता है। आगे की जो कहानी है, आगे की जो वीडियो है, इसी का जो चैप्टर है वो आगे मैं अगली क्लास में लेके आऊँगा। तब तक आप इस वीडियो को देखना, शेयर करना। थैंक यू, धन्यवाद।